पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेद भाव यहाँ। वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, राग बुधवार के साथ हम 40 काल में प्रवेश कर रहे हैं। ये काल हमें याद दिलाता है कि हम पापी हैं, नश्वर है, इसलिए हमें अपने पाप में जीवन को छोड़कर ईश्वर के पास आना है। आज के दिन पुरोहित हमारे माथे पर राख लगाते हैं। इसका 2 कारण हैं। सबसे पहले, राख लगाने से हम ये कबूल करते हैं कि हम पापी हैं, हमें प्रायश्चित करना है। और दूसरा, जब ये हमारे माथे पर लगाया जाता है, ये याद दिलाता है हम नश्वर हैं, एक दिन जरूर मरेंगे, हमें प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये 40 काल अपने ऊपर मनन चिंतन करने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए और प्रभु के पास नज़दीक आने के लिए मौका देता है। इसलिए हम भक्ति भाव से इस 40 काल में प्रभु के साथ चलें, अपने गलतियों को कबूलें और ईश्वर से प्रायश्चित कर एक नया जीवन में हम आगे बढ़ें। आइए हम इस मिसा बलिदान में प्रवेश करने से पहले अपने आप को जांच करें और ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए ये पावन बलिदान में प्रवेश करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि हम पवित्र तपस्या द्वारा क्रिस्तीय सेवा अभियान के लिए स्वयं को सबल बनाए और आत्म संयम के अस्त्र शस्त्र धारण करके शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो सकें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करें, ताकि योग्य रीति सब ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ, अध्याय 2, वाक्य संख्या 12 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य: अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो।
प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुँहे बच्चों को भी बुला लो। दूल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे। गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के धो दो ये मन। भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के धो दो ये मन। मेरे प्रभुवर, मेरे गुरुवर, लौट के आ रहा हूँ मैं, लौट के आ रहा हूँ मैं। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। करुणा सागर दया निधान, करुणा सागर दया निधान। दूसरा पाठ कुरिन्थियों की नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 20, अध्याय 6 पद संख्या 2। आप लोग ईश्वर से मेल कर ले, यही उपयुक्त समय है। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ न होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आज अपना हृदय
कठोर न बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृह और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाएं हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सकें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में नबी योएल उपवास और शोक मनाने के लिए हमें आह्वान देते हैं। ये क्यों उनको उपवास करने के लिए बताए थे, इसका एक कारण है। टिड्डियों के कारण उनका फसल बर्बाद हो गया है। नबी योएल को ऐसे लगा कि ये यहोवा के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोग पाप में जीवन जी रहे थे और इसके वजह से पिता ईश्वर ने ये बर्बादी का मौका दिया है। इसलिए नबी योएल उनको संदेश देते हैं कि वे उपवास प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के पास आएं। उनके पास एक आशा का एक कारण है, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं आज के पहले पाठ में, वहाँ लिखा है, तुम्हारा ईश्वर व करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। इस भरोसे के साथ जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, जरूर ईश्वर हमारे रक्षा करता है। उसी अध्याय में वाक्य 12 ये में कहते हैं, पहले भाग में कहते हैं, जब हम ईश्वर के पास लौटकर जाएंगे, पूरे हृदय के साथ जाना है। आधा अधूरा हृदय से जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर हमें स्वीकार नहीं करता है। इसलिए पूरे हृदय के साथ ईश्वर के पास जाना है। लोग जब उपवास करते थे, मौन करते थे, तब वे अपने कपड़े को फाड़ देते थे।
ईश्वर ये नहीं चाहता है कि हम अपने कपड़े फाड़ें, लेकिन जो हमारा पाप में जीवन है उसी के साथ सच्चा पश्चाताप के साथ ईश्वर के पास जाएं। जरूर ईश्वर हमारे हृदयों को शुद्ध करेगा। आज के दूसरे पाठ में जब हम देखते हैं, संत पौलुस कहते हैं हम मसीह के राजदूत हैं। ये राजदूत ग्रीक शब्द में प्रेस्बितेरोस और लतीन भाषा में लेगातुस शब्दों से आता है। इन शब्दों का प्रयोग दो प्रकार है। सबसे पहले जहां रोम शासन है उनको प्रांत या प्रदेश या कार्य क्षेत्र कहते हैं। इसमें दो प्रकार का कार्य क्षेत्र है। एक सम्राट के अधीन आता है और दूसरा वहां के महासभा के अधीन आता है। जो प्रांत शांति में है वो सीधा महासभा के अधीन आता है। उन प्रांतों में जहां अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, विद्रोह है, वे सम्राट के अधीन आते हैं। सम्राट वहां पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं, इसलिए उसके जगह पर एक लेगातुस, एक प्रतिनिधि को, एक राजदूत को भेजता है। वो राजा के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक व्यक्ति है। इसलिए संत पौलुस जब कहते हैं मैं मसीह के राजदूत हूं, वे कहना चाहते हैं मैं प्रभु यीशु के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति हूं। इसका दूसरा अर्थ इससे भी गहरा है। जब रोम सम्राट एक जगह को जीत लेता है, वहां का रूपरेखा बनाने के लिए, उस प्रांत का सीमा तय करने के लिए 10 लोगों को या 10 राजदूतों को भेजता है। जो राज उसके अधीन आ गया है उसका सीमा को तय करने के लिए जो सेनापति ने, जिसने इसको हराया है, उसके साथ 10 लोग वहां पर जाते हैं। ये सब कार्य को संपन्न करने के बाद वे महासभा में उनका रिपोर्ट जमा करते हैं। ये एक प्रकार जो दूसरे राज्य के लोग हैं उनको रोम सम्राट के अधीन लाने का कार्य करते हैं। इसके माध्यम से संत पौलुस कहते हैं मैं भी और आप भी इस प्रकार भेजे गए हैं। अपने विश्वास के माध्यम से हम लोगों को ईश्वर के परिवार में लेकर आए। इसलिए जब हम हर एक विश्वासी या ईसाई भाई बहन हम यदि कहेंगे हम ईसाई है, विश्वासी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु के सच्चे राजदूत बने और लोगों को ईश्वर के पास लेकर आए। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं उपवास, दान, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के निकट आ सकते हैं। हर एक यहूदी के लिए ये तीनों स्तंभ है। इसके ऊपर उसका जीवन बना हुआ है। हमें ये जानना है कैसे हमें देना है और कैसे हमें नहीं देना है। सबसे पहले एक यहूदी के लिए दान देना सबसे बड़ा पवित्र कार्य है। धार्मिकता के लिए हिब्रू में सदाका शब्द का प्रयोग करते हैं। वही शब्द दान देने के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है दान देना या धार्मिकता या धार्मिक जीवन बिताना, दोनों एक ही है। वे कहते थे जो कोई गुप्त में दान देता है वो मूसा से भी बड़ा है। इसलिए ये दान देना यहूदी धर्म में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। और वहाँ पर मंदिर में एक कमरा रहता था, उसको मौन कक्षा कहते हैं। लोग अपने पाप के प्रायश्चित के लिए वहाँ पर जाकर कुछ पैसा छोड़ देते हैं जो गरीबों की सेवा के लिए उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए वहाँ पर पानी का समस्या है।
इसलिए जो कोई अपने पाप से पाप मुक्त होना चाहता है तो वो पानी लेकर आकर अपने नौकर को ले जाते हैं, पानी लेकर आकर लोगों के बीच में बांटते हैं और उसके बाद वे आशीष मांगते हैं। इसके द्वारा वे पुण्य कमाने का कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु इसके विरुद्ध है, क्योंकि ये दिखावे के लिए कर रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए जब हम दान देते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। कुछ लोग दान देते हैं क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, वे देते हैं, दान देते हैं, लेकिन अपने दिल से नहीं देते हैं। दूसरे श्रेणी के लोग वे हैं अपने प्रतिष्ठा, समाज में उनका जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए दान देते हैं। और तीसरे श्रेणी में ऐसे लोग हैं जो दिल से देते हैं। जैसे हम सबों के लिए उदाहरण है, प्रभु यीशु अपने आप को पूर्ण रूप से देते हैं। हम जब भी दान देते हैं दिल से, खुशी से देने की कोशिश करें। और दूसरी बात, कैसे हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। यहूदी समाज में दो प्रकार का प्रार्थनाएं हैं। सबसे पहले क्षमा, ये यहूदी धर्म का जो मूल बातें हैं उनका प्रार्थना होती है। उदाहरण के लिए, हमारा ईश्वर एक है, उसके पहले वे कहते हैं ओ इज़राइल सुनो। तो ये मूल बात कुछ लोग पूरे विश्वास के साथ प्यार से उस प्रार्थना को बोलते थे और बहुत सारे लोग बड़बड़ाते थे। और दूसरा प्रार्थना है शेमेनो यसरा। ये प्रार्थना 18 छोटे छोटे प्रार्थनाएं हैं जो प्रार्थना सभा में कहते हैं। लेकिन इन प्रार्थनाओं को भी कुछ लोग प्यार से और भक्ति से कहते थे और बहुत सारे लोग केवल नाम पात्र के लिए बोलते हैं। और तीसरी एक बात है इसमें, यहूदी लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 3 बजे। उस समय एक यहूदी जहाँ कहीं भी हो वहाँ से उसको प्रार्थना करना अनिवार्य है। लेकिन कुछ लोग इस समय जानबूझकर गलियों में आकर खड़े होकर लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु इसको खंडन करते हैं। हम भी कभी कभार हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर को आकर्षित करें और ईश्वर के साथ हमारा संबंध को बनाए रखें। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम केवल ईश्वर और हमारे बीच का ही ये मामला रहे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है, वो हमें प्रदान भी करता है। प्रार्थना इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम ईश्वर को झुकाना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना इसलिए करना चाहिए कि हम अपने इच्छाओं को ईश्वर के सामने झुकाना है। ऐसे नहीं कि हम ईश्वर को हम झुकाना है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं हम स्पष्ट रखें बात को कि हम ईश्वर को आकर्षित करने के लिए, ईश्वर की ओर नज़दीक पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करना है। और तीसरी बात, कैसे हमें उपवास नहीं करना है। हर एक यहूदी सुबह से लेकर शाम तक वे उपवास रखते थे और प्रभु यीशु के दिनों में केवल एक अनिवार्य उपवास था, वो हम कहते हैं डे ऑफ अटोनमेंट यानी प्रायश्चित का दिन। उस दिन हर एक यहूदी को उपवास रखना अनिवार्य है। उस दिन वे कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ पी नहीं सकते हैं, नहा नहीं सकते हैं, विलेपन नहीं कर सकते हैं, चप्पल नहीं पहन सकते हैं। इस प्रकार कठोर प्रकार का उपवास था। इसके अलावा भी अलग अलग उपवास उन दिनों में थे। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको दफन करने के लिए जाते हैं, तब तक वे उपवास करते हैं। जब
अपने पाप से पाप मुक्त होने के लिए भी उपवास करते हैं। उदाहरण के लिए रूबेन जब अपने भाई यूसुफ को भेज देते हैं, उसके बाद वे 7 साल तक उपवास रखता है। और तीसरी बात, पूरा देश एकत्र होकर अपने देश को बचाने के लिए उपवास करते हैं। उदाहरण के लिए नबी सामुएल के समय जब लोग रास्ता भटक गए थे, बाल भगवान को पूजने लगे, तब वे कुछ समय के बाद वापस लौट आते हैं। तब नबी सामुएल उनसे कहते हैं वे उपवास रखें। कभी कभार उपवास इसलिए भी रखा जाता है कि लोग उसके द्वारा ईश्वर का दर्शन पाने के लिए रखते थे। उदाहरण के लिए नबी मूसा जब 40 दिन 40 रात वे उपवास रखते हैं, उसके बाद ईश्वर का दर्शन उसे मिलता है। इस प्रकार हम बाइबल में पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों पे लोग उपवास के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त करते हैं। लेकिन हम जब उपवास करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम ईश्वर को आकर्षित करने के लिए, अपने जीवन में जो पाप है उसके वजह से नष्ट हुआ है, उधर से बाहर आने के लिए हम उपवास कर रहे हैं। प्रभु यीशु क्यों खंडन कर रहे हैं? 2 कारण हैं। सबसे पहले, लोग समझते हैं उपवास रखना मतलब बेहतर धार्मिकता है। ये घमंड जब हमारे अंदर आ जाता है, उस भावना को ईश्वर खंडन करते हैं। दूसरा, जब यहूदी लोग उपवास करते थे, खासकर सोमवार और बृहस्पतिवार को वे उपवास रखते थे, उन दिनों में बाजार का या हाट का दिन रहता था। तब ये लोग बाजार में उपवास रखने के बाद बड़ा मुंह चढ़ाकर बाजार में चले जाते हैं और लोग उनको देखकर कहने लगते हैं, देखिए हमारे गुरु उपवास कर रहे हैं। ये दिखावे के लिए करते थे। इसलिए प्रभु कहते हैं इस प्रकार हमें नहीं करना चाहिए। जब हम राग बुधवार से इस 40 काल में प्रवेश कर रहे हैं, दान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से और उपवास के माध्यम से हम प्रभु के नज़दीक आने के लिए कोशिश करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। आइए हम ईश्वर से यही कृपा मांगे, इस 40 काल में ईश्वर हमारे साथ रहें, हमें योग्य बनाए, ताकि हम उनके दुख को सही अर्थ में हम समझ सकें। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम पिता ईश्वर से विनयपूर्वक निवेदन करें कि पश्चाताप भाव प्रकट करने के लिए जो राख हम अपने माथे पर मलते हैं, उस पर वह अपनी प्रचुर आशीष प्रदान करें। हे ईश्वर, तू हमारी दीनता से द्रवित और हमारे प्रयाश्चित से संतुष्ट होता है। हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। इस राख से चिन्हित अपने सेवक सेविकाओं पर दयापूर्वक अपनी आशीष एवं कृपा प्रदान कर, ताकि वे 40 की तपस्या द्वारा तेरे पुत्र के पास का समारोह में शुद्ध मन से भाग लेने के योग्य बन जाएं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन।
जाएगी। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। माल खजाना और धन संपत्ति साथ नहीं कुछ जाएगी। माल खजाना और धन संपत्ति साथ नहीं कुछ जाएगी। सुंदर देह मनोहर यह जो नष्ट यही हो जाएगी। सुंदर देह मनोहर यह जो नष्ट यही हो जाएगी। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। प्रिय भाई बहनों, राग बुद्ध के साथ हम चालीसे का पवित्र समय प्रारंभ करते हैं। माथे पर राग को लगाना यही दर्शाता है कि हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। चालीसे का समय अपने पाप में जीवन को त्यागने और हानिकारक आदतों को छोड़ने का अवसर है। हम प्रार्थना करें कि जो भी त्याग एवं तपस्या करते हैं वह हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए कि वे सभी विश्वासियों को ईश्वर से मेल मिलाप कराने में मदद कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पुरोहित लोग जो मेल मिलाप के संस्कार का अनुष्ठान करते हैं, वे नम्रता के साथ पश्चातापी का स्वागत करें और धीरता के साथ उसके पापों को सुने, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग चोट की गंभीरता के कारण दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, वे चालीसे के समय यह निर्णय ले सके कि वे उन्हें क्षमा करेंगे जो उन्हें चोट पहुंचाए हैं और उन्हें आध्यात्मिक चंगाई का अनुभव प्राप्त करने पाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। गरीबों, बेघरों एवं बेरोजगारों के लिए कि वे यह जान ले कि जीवन एक वरदान है जिसे प्रत्येक को अपनी योग्यता एवं आत्मबल के द्वारा जीने लायक बनाना है। उनका मनोबल एवं इच्छा शक्ति दृढ़ हो, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम चालीसे के नियमों का पालन अच्छी तरह से कर सके और हम पुनरुत्थान की आस में अपने मन को स्थिर रख सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज विशेष रूप से सभी क्रिस्ती भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चालीसा काल में प्रवेश कर रहे हैं। हे प्रभु, एक ये पुण्य समय है। इस समय के दौरान हम प्रभु ईश्वर के नज़दीक आने के लिए कोशिश करें। प्रार्थना, दान और उपवास के द्वारा हम अपने आप को उचित रीति से तैयार करें। हम सबों को आशीर्वाद दे ताकि हम प्रभु के नज़दीक आकर हमारे उदाहरण के द्वारा दूसरे लोगों को भी प्रभु के पास ला सकें। हे पिता ईश्वर, हम तुझे प्रयासित एवं तपस्या करने के अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी पापी हैं। हमें फिर से ईश्वर से मिलाप करने की आवश्यकता है।
और प्रमाणित करना है कि हम तेरे प्रेम एवं रक्षा के योग्य बने। ऐसी कृपा कर कि हम 40 के नियमों को ईमानदारी के साथ पूरा कर इसका फल प्राप्त कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, 40 काल आरंभ करते हुए हम तुझे वार्षिक बलिदान चढ़ा रहे हैं। हमारा नम्र निवेदन है कि प्रयासित और परोपकार के कार्यों द्वारा हम अपनी वासनाओं पर विजय पाए और अपने पापों से मुक्त होकर तेरे पुत्र के दुख भोग की स्मृति भक्तिपूर्वक मनाने की योग्य बने, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारे दुर्गुणों का दमन करता, हमारा मन अपनी ओर आकर्षित करता और सदाचरण के साथ उसका पुरस्कार भी प्रदान करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार, पावन 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 ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु
हर्षाते, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जयकार करो, पावन 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 ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं, तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए, और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे
और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से मैं बचा, और इस जीवन में मैं कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मैं सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं, तुझसे कभी अलग न हो जाऊं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त आनंद काल के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु,
मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। जो दिन रात प्रभु के नियमों पर मनन चिंतन करता है वही उचित समय पर फल देता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी सहायता करे। इसके फलस्वरूप हमारी तपस्या तुझे पसंद आए और हम आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हे ईश्वर, जो लोग तेरे प्रभुत्व के समक्ष नतमस्तक हैं उन्हें पश्चाताप का वरदान दे। वे उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने तपस्या करने वालों से की है। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तो मेरे गुनाह, अब ना मुझसे खता। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मैं तो सदा ही से भूला तुझे, खोकर के दुनिया के पापों में। मैं तो सदा ही से भूला तुझे, खोकर के दुनिया के पापों में। पर तू न भूला मुझको कभी, हरदम संभाला तूने मुझे। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा,